हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत सर आप लोगों के बीच आज वापस से आया हूँ एसएससीसी चैनल पे, यानी कि सुपीरियर स्टार्ट कोचिंग सेंटर। और इस पर अक्सर आप मैथ का वीडियो ज़्यादा देखे होंगे, लेकिन आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है इंग्लिश। और यहाँ पे हम लिखे हैं बेसिक टू एडवांस बाय भरत सर, यानी कि मैं भरत सर हूँ और आप लोगों के बीच बेसिक टू एडवांस पे बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार के कंडीशन को, क्योंकि मैं मेनली बिहार में पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन में भी जल्द से जल्द आप लोगों के बीच लाइव क्लास भी लूँ। तो मेरा कोशिश रहेगा कि पहले मैं थोड़ा सा इंग्लिश पे कुछ बोलना चाहता हूँ कि इंग्लिश का जो कंडीशन है वो बिहार में क्या है। इंग्लिश का कंडीशन आप देख पा रहे होंगे कि 1 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक बिहार बोर्ड में इंग्लिश को कंपलसरी नहीं रखा गया है, जिसके वजह से बच्चों का कॉन्सेप्ट क्या बना हुआ है कि इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, उसका मार्क्स ऐड नहीं होता है, तो उस पर उतना ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। बहुत से टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, थोड़ा सा अपने तरफ से एफर्ट डालते हैं, पढ़ाने का पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन उनका सीक्वेंस सही नहीं है, वे सही नहीं है। सीक्वेंस सही नहीं होने के वजह से इंग्लिश के प्रति जो बच्चों का लगाव है वो बहुत कम हो जाता है। बिहार में मैंने देखा है बच्चों को कि रीडिंग क्लियर नहीं है। जब रीडिंग क्लियर नहीं है तब आप स्पेलिंग पे काम नहीं करेंगे, और जब स्पेलिंग क्लियर नहीं है तो उसका मीनिंग के पीछे भी नहीं जाएंगे। तो बहुत तरह का प्रॉब्लम जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते होते ये एक वाइटल प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। यानी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हमको एकदम बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से तैयार करना होगा, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में आप जब जाएंगे तो आपको इंग्लिश के ही सहारे आप कहीं भी आप अपना कन्वर्सेशन रख सकते हैं, अपना बात रख सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि इसको विंडो लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। तो इंग्लिश कैसा लैंग्वेज है? विंडो लैंग्वेज है। मान के चलिए आप रीजनल लैंग्वेज सीख लेते हैं, क्षेत्रीय भाषा सीख लेते हैं, तो उस क्षेत्र में, उस राज्य में काम आ जाएगा। हिंदी हमारा मातृभाषा है, गर्व है हमें इस बात पर कि हमारा मातृभाषा हिंदी है, होना भी चाहिए, इसको हमें और आगे बढ़ाने का कोशिश करना है। लेकिन इस दुनिया में आप अपना एक वैल्यू बनाना चाहते हैं, लोगों के बीच अच्छा रेपुटेशन बनाना चाहते हैं, अपना वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश का सहारा ज़रूर लेना पड़ेगा। आप किसी भी फील्ड में चल जाइए, इंग्लिश के बगैर आप अधूरा हैं। इसलिए इंग्लिश के इम्पोर्टेंस को पहले समझना होगा और जानना होगा, और तब जा कर के उस पर काम करना होगा जीरो लेवल से। जीरो लेवल इन द सेंस ऑफ, मैं जो आपके बीच वीडियो लेके आऊँगा, मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा बहुत धीमा होगा, थोड़ा सा स्लो होगा। क्यों स्लो होगा? क्योंकि मैंने जितने भी प्रॉब्लम को बच्चों के बीच देखा है, टीचर के पढ़ाने के तरीके में जो कमी है, सारे चीज़ों पर मैं काम करूंगा और बहुत बारीकी से एक एक टॉपिक पे, मैं छोटे छोटे टॉपिक पे पहले वीडियो बनाऊंगा। मैं एकदम जीरो से ABCD से स्टार्ट करूंगा कि ABCD को ABCD कैसे पढ़ते हैं, फोनिक क्या होता है, साउंड क्या है, लेटर क्या है, बहुत सारा चीज़ एकदम जीरो से। मतलब मैं ये मान के चलूँगा कि आप 10th में हो, 12th में हो, 9 में हो, किसी भी क्लास में हो, लेकिन मैं मान के चलूँगा कि आप जीरो हो, यानी नर्सरी हो, और नर्सरी से पढ़ाई स्टार्ट हो रहा है, खास करके इंग्लिश को लेकर के। और मेरा वीडियो जो होगा एकदम बच्चा लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 बेसिक टू एडवांस पहुंचेंगे। आप मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए, देखिए चीज़ों को, जहां जो कमी नज़र आए, जो चीज़ आपको क्लियर ना हो, आप सब चीज़ कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मेरा सीक्वेंस इतना अच्छा हो कि लोग सीक्वेंस समझें कि क्या चीज़ के बाद क्या सीखना ज़रूरी है। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि स्टेप 1 सीखने के बाद स्टेप अगर हमें 8 सिखाएंगे तो 7 तक का स्टेप कौन सिखाएगा? 8 के बाद अगर हम डायरेक्ट 20 में चले गए तो बाकी स्टेप कौन सिखाएगा? सीक्वेंस सही नहीं होने की वजह से इंग्लिश में और ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा एक कोशिश यही रहेगा, पहले तो आप ये इन्फॉर्मेशन देख लिए, और मैं आज ही इसी वीडियो में शुरुआत करता हूँ एकदम जीरो लेवल से, यानी कि ABCD से शुरुआत करता हूँ। तो मैं पहले इसे रब कर लेता हूँ, उसके बाद मैं वापस दिखाता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, अब देखिए ये मैंने क्या लिखा है कि कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़ा अक्षर। अब हम शुरुआत करते हैं, यहीं से जीरो है, यहीं से जीरो से शुरू हो रहा है। तो आप देखिए कि कैपिटल लेटर्स पर मैं बात कर रहा हूँ कि पहले कैपिटल का क्या मीनिंग है, लेटर्स का क्या मीनिंग है। लेटर्स मतलब अक्षर होता है, और कैपिटल मतलब बड़ा अक्षर। कैपिटल लेटर्स मीन्स बड़ा अक्षर। लेकिन कैपिटल वर्ड अगर अलग से कहीं पे आता है तो मैं पहले उस पर चर्चा करूँगा कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल का ओरिजिनल मीनिंग एक्चुअली 3 ठो है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब लेटर्स के साथ कैपिटल आ रहा है, इसका मतलब बड़ा अक्षर पर बात हो रहा है। और एक कैपिटल का मतलब होता है राजधानी, यानी कि किसी भी राज्य की राजधानी। जैसे कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, मैंने पूछा किसी से कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, तो यहाँ पे कैपिटल का मतलब फिर अक्षर नहीं होगा, फिर यहाँ पे कैपिटल का मतलब होगा राज्य की राजधानी। बिहार राज्य की राजधानी क्या है?
तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग हो सकता है, भले प्रोनाउंसिएशन एक जैसा क्यों ना हो। तो इंग्लिश में बहुत सारा अगर रूल है तो एक्सेप्शन भी है, यानी कि अपवाद है। तो बहुत सारे एक्सेप्शनल रूल हैं, इनको भी दिमाग में लेके चलना होगा। तो सारे चीज़ पर हम बात करेंगे। और कैपिटल का एक मीनिंग पूंजी होता है, यानी मान के चलिए कि कोई व्यक्ति अगर कोई बड़ा बिजनेस चालू करना चाह रहा है तो उसको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, कुछ भी इनफाइनाइट कुछ भी पैसा का ज़रूरत है, और वो पैसा उस कंपनी में, उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा, तो वो जो अमाउंट है वो कैपिटल होता है, उसको पूंजी कहते हैं। फिनांस के लैंग्वेज में उसको कैपिटल कहा जाता है, पूंजी कहा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैपिटल का कितना मीनिंग निकला, और लेटर्स मीन्स अक्षर। तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे 0 लेवल से शुरू किए हैं, तो जाहिर सी बात है ABCD से चालू करेंगे। तो ABCD को जब अपने लोग पढ़ते हैं ABCD, तो इसको नॉर्मल पढ़ने तो सभी को आता है, ABCDE। अगर इस वीडियो को आप बच्चों को भी दिखा सकते हैं, बच्चों से ही शुरू कर सकते हैं, बड़ा, जूनियर, सीनियर, हर लोग इससे आप सीख सकते हैं इंग्लिश। तो आप इसको चालू करेंगे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। बहुत लोग इसको भी पढ़ते हैं, भी नहीं पढ़ना है, ये वी है। व में बड़ी ई की मात्रा, ऐसे समझिए कि ये वी है, वी भी नहीं पढ़ाना है बच्चों को, VWXYZ। तो ये जो हम अभी ABCD पढ़े, पहले तो मैं लेटर्स पे बात करूंगा कि लेटर्स 26 होते हैं, चाहे वो कैपिटल लेटर का बात हो या फिर स्मॉल लेटर का बात हो। तो यहाँ पे बड़े अक्षर का बात हो रहा है, दोनों में 26 ही होंगे, सिर्फ डिज़ाइन चेंज हो जाता है। तो जब हम ABCD को ABCD पढ़ते हैं तो बचपन से जानते हैं कि ABCD इसको पढ़ा जाता है, लेकिन इसका एक दूसरा नाम क्या है और क्या क्या नाम से ये जाना जाता है। तो और क्या क्या नाम से जाना जाता है आज हम ये जानेंगे, और हम एक एक चीज़ क्लियर करते चलेंगे। तो ABCD को लॉन्ग साउंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसको क्या नाम से जाना जाता है, लॉन्ग साउंड। लॉन्ग साउंड यानी कि एक ऐसा आवाज़, एक ऐसा ध्वनि जो लंबे समय में बोला जाता हो। आप गौर कीजिए, जब हम बच्चों को ABCD पढ़ाते हैं अपने लोग, तो क्या बोलते हैं, आराम से बाबू इसको ऐसे पढ़ो, ABC, मतलब थोड़ा टाइम लेते हैं। जब टाइम लेते हैं तो वो लॉन्ग हो गया। और साउंड यानी कि ध्वनि, उस ध्वनि को बोलने के लिए टाइम लिए, ज़्यादा समय लिए, इसीलिए इसको लॉन्ग साउंड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इसको बता रहे हैं लॉन्ग साउंड, क्योंकि आगे चल करके जब हम लोग रीडिंग सीखेंगे तो साउंड का सबसे बड़ा रोल है इंग्लिश रीडिंग में, सबसे बड़ा साउंड का रोल है, जो कि कोई बताता नहीं है, जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के वजह से आप जो है इंग्लिश रीडिंग में बहुत कमज़ोर होते हैं, आपको सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आता किसी वर्ड का, बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, और इसको किस नाम से जाना जाता है, और मीन्स या, ये इंग्लिश वाला और है, इसका मतलब या। एक और किस नाम से जाना जाता है, ये लेटर्स नेम के से नाम से भी जाना जाता है, LETTERS, लेटर्स नेम। लेटर्स नेम मतलब अक्षर का नाम। ये जो अक्षर हैं, जितने भी अक्षर हैं, ये ABCD को जब हम लोग ABCD पढ़ते हैं तो इस अक्षर को, इस डिज़ाइन को क्या बोलते हैं, इस अक्षर को A बोलते हैं, इस डिज़ाइन को क्या बोलते हैं, B बोलते हैं, इस डिज़ाइन को क्या बोलते हैं, C बोलते हैं। मतलब ये एक लिखावट है, एक डिज़ाइन है, एक अक्षर है, जिसको किस नाम से जाना जाता है। तो जब कभी भी हम लोग ABCD पढ़ते हैं तो ABCD अक्षर का नाम होता है, ABCD अक्षर का नाम होता है। इसीलिए ये लेटर्स नेम के वजह से भी जाना जाता है कि नाम से, और लॉन्ग साउंड के भी नाम से जाना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत लोग आज जीवन में पहली बार जाने होंगे कि ABCD का एक और नाम लॉन्ग साउंड भी है और लेटर्स नेम भी है। तो आई थिंक मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाने का कोशिश करूँगा। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी चीज़ सीख रहे हैं आप उसको नोट करें, वीडियो को पॉज कर करके नोट करें और नोट्स बना करके उस चीज़ को रिवाइज़ करें, क्योंकि जब तक आप रिवाइज़ नहीं कीजिएगा माइंड में आप बैठेगा नहीं सारा बात। तो अगले वीडियो में, इसी वीडियो को मैं ये बताऊंगा कि ABCD का फोनिक क्या होता है। फोनिक साउंड है, 26 लेटर हैं, तो 26 लेटर के 44 साउंड्स होते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि लेटर तो 26 है, लेकिन साउंड्स कितने होते हैं, 44। अजीबोगरीब बात है कि 26 अक्षर और आवाज़ 44। मैं एक एक चीज़ पर बात करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरा पूरा कोशिश रहेगा
कि मैं आपको फोनिक साउंड के बारे में बताऊंगा, ABCD वापस से लिखूंगा और आपको फोनिक बताऊंगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, इम्पॉर्टेंट चीज़, कि सबसे पहले तो बच्चों को इंग्लिश ही बोलने नहीं आता है कि इंग्लिश में कौन सा सॉ यूज़ करना है, तालाब सॉ यूज़ करना है कि मूर्धन सॉ यूज़ करना है कि दंत सॉ यूज़ करना है। जब आप इंग्लिश को हिंदी प्रोनाउंसिएशन उसका लिखते हैं तो आप गौर करेंगे कि ये वाला सॉ यूज़ होता है, यानी कि तालाब सॉ। यानी कि इस सॉ को जब बोलते हैं तो इंग्लिश जब बोलते हैं तो जीभ हल्का टर्न होगा और हवा बाहर की तरफ निकलेगा। तो ये इंग्लिश नहीं है, ये वाला इंग्लिश जब आप बोलेंगे तो ध्यान देंगे जीभ पर, अपने टंग पर ध्यान देंगे कि इंग्लिश बोलने टाइम जीभ हल्का बैंड होगा और हवा बाहर की तरफ निकलेगा। तो आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंग्लिश को इंग्लिश बोलना आना चाहिए, ना कि ये इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश है, ध्यान रखेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, अच्छा लगता है, समझाने का तरीका और सारा चीज़ आपको बेस्ट वे में अगर लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनको दिल से इच्छा है इंग्लिश सीखने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।